हेमा शहर के जाने माने करोड़पति व्यापारी की बेटी थी, इसीलिए उसके शौक बहुत ही ज्यादा शाही घराने जैसे थे। हेमा के पिता उसके लिए एक अमीर खानदान में रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन हेमा करण नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। फिर कॉलेज के बाद दोनों ही अलग हो गए और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ महीनों पहले ही उन दोनों की दोबारा मुलाकात होती है, तो हेमा ने करण से अपनी दिल की बात कही। करण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये बात तो मैं कॉलेज के समय ही कहना चाहती थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। नहीं नहीं सुप्रिया, तुम तो बहुत अच्छी हो। कमी तो मुझ में ही है। तुम एक करोड़पति खानदान से हो और मैं कहाँ झोपड़ी में रहने वाला मामूली गरीब इंसान हूँ। शादी के बाद तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। तुम कहाँ महलों में रहने वाली और मेरी झोपड़ी में तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। बस मैं इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए मना कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल मत सोचो करण, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहूंगी। तुम जैसे रखोगे मुझे, मैं वैसे रह लूंगी। प्लीज करण, मान जाओ ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करनी है। पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए। और मैं ये भी जानती हूँ कि पापा हम दोनों की शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं कहेंगे, इसीलिए मुझे और तुम्हें जल्दी मंदिर में शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है हेमा, हम कल मंदिर में शादी करेंगे। हेमा जानती थी कि उसके पापा गरीब घर में उसकी शादी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए वो करण के साथ मंदिर में शादी करने का फैसला करती है। शादी के बाद वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर जाती है। हेमा, तुम यहाँ से चली जाओ। अब मेरी कोई बेटी नहीं है। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। जिस दिन तुमने इस गरीब से शादी किया उसी दिन तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तुम यहाँ से चली जाओ। ये कहकर महेश अपनी बेटी और दामाद को अपने घर से निकाल देता है। फिर हेमा अपने ससुराल जाती है, जहाँ उसके सास और एक छोटी ननद दोनों ही उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। बेटा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तेरी शादी अच्छे से करती। तूने मंदिर में शादी कर ली। चल कोई बात ना, मेरी प्यारी बहू मेरे घर आ गई, इससे बड़ी क्या बात होगी। रागिनी बेटा, अपनी भाभी को उनके कमरे में लेकर जा। वो थक गई होगी, उसे थोड़ा आराम करने दे। भाभी चलो, आप थोड़ा आराम कर लो। आपको कोई भी चीज की जरूरत होगी आप मुझे बता देना। हेमा जब ससुराल आई तो उसने देखा एक पुरानी सी झोपड़ी है, जिसमें एक कमरा और एक छोटा सा हॉल है, वो भी टूटे फूटे कंडीशन में है। ये सब देखकर हेमा कुछ ना बोली और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह करण भैया, पानी की टैंक आ गई है, चलिए पानी भर लेते हैं। घर में आज मेहमान भी आने वाले हैं और पानी भी नहीं है। फिर शाम को टैंक आएगी और अभी पानी खत्म हो चुका है, बाकी के काम भी करने हैं। चल छुटकी, मैं अभी आया, रुक जा। करण, क्या हमारे घर में पानी की टंकी नहीं है? तुम पानी टैंक से भरते हो? हेमा, हमारे घर में टंकी अभी नहीं लगी है। हम पानी के टैंक से ही पानी भर के लाते हैं। तो करण, टंकी लगवा दो ना, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हेमा, इस बार तनख्वाह आएगा तो मैं पक्का लगवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और हेमा को भी अपने माता पिता की बहुत याद आती है। काश मैं मम्मी पापा से एक बार मिल पाती, मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। हेमा के पापा, मुझे हेमा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। चलिए ना उसके ससुराल, आज उससे मिलकर आते हैं। कितने समय हो गए उसे देखे हुए। अच्छा ठीक है, तुम इतना जिद करती हो तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, चलो। जैसे ही वो घर से निकलते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत से वहाँ करण भी मौजूद था। वो ये देखते ही तुरंत अपने सास ससुर को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हेमा, हेमा तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तुम माँ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ।
डॉक्टर डॉक्टर मेरे मम्मी पापा अब कैसे हैं? प्लीज़ बताइए ना, वो दोनों कैसे हैं? ठीक तो है ना? मैडम आप टेंशन मत लीजिए, वो अब दोनों खतरे से बाहर हैं। अगर ये सही समय पर नहीं लेकर आते तो हम भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अभी वो दोनों ही सही सलामत हैं। हेमा बेटा और दामाद जी, मुझे माफ कर देना, मैं पैसों में बहुत ज़्यादा अंधा हो गया था। आज अगर हमारे दामाद जी हमें नहीं बचाते तो हम दोनों इस दुनिया में नहीं होते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।